लोग डी.आर क्लासेस पे हैं और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डी.आर क्लासेस में डी.आर क्लासेस इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाया जाएगा। अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स कुछ दिनों के बाद आपको वीडियो मिलने लगेंगे। तो सबसे पहले हम ये केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। एक नॉर्मल सा चीज़ है, 9th-10th में पढ़ाया जाता है, तो हम भी थोड़ा इसको देख लेते हैं। पहले हम देख रहे हैं किस टाइप की रिएक्शन होती है। पहले हम देखते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में परफॉर्म होती हैं। इट्स परफॉर्म इन सिंगल डायरेक्शन। It means reactant convert into product but product not convert into reactant। ठीक, तो वो रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो उनको हम बोलते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इसमें प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने से मान लो ए है, ये प्लस बी से रिएक्ट करता है और ये बनाता है सी। तो ये आपके जो रिएक्टेंट हैं ए और बी, ये सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, बट ये जो प्रोडक्ट सी है रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। इट मीन्स इट्स गोस इनटू सिंगल डायरेक्शन इसका मतलब है ये सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में होगी, मतलब या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। चीज और रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय ओनली a single arrow. This reaction represent by single arrow। मतलब ये रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगी, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक, इससे एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये समझें एसिड बेस रिएक्शन, या फिर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं पीपीटी फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पर आते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन में हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जो बोथ डायरेक्शन में हो। तो रिएक्शन
that performed in both direction, मतलब it goes forward direction as well as backward direction. It means in this reaction reactant convert into product and product convert into reactant। ठीक, तो ये रिएक्शन जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसको डबल डबल एरो रिप्रेजेंट बाय डबल एरो, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड, दो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसमें ए प्लस बी रिएक्ट करते हैं, ये सी बनाते हैं और सी ए एंड बी बनाए, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, दो डायरेक्शन में। ठीक, कुछ रिएक्शन लिखते हैं, जैसे ये लिख देते हैं PCl5 PCl3 प्लस Cl2 बनाएंगे, या फिर Fe ले लो, ये प्लस H2O से रिएक्ट करा दें आप Fe2O3, ये रिएक्शन इस तरीके से रिएक्शन होती हैं और आगे चीज़ बढ़ती है। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम देखते हैं, पॉइंट एट विच rate of forward reaction equal to rate of backward reaction। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के अगर इक्वल हो जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है बैकवर्ड रिएक्शन के, तो उसमें उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम किसी पॉइंट पर आ सकता है, इसमें ये नहीं कह सकते कि कंसंट्रेशन इक्वल हो, 50% हाफ 50% कंसंट्रेशन हो तो तभी इक्विलिब्रियम आएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऐसे 40-60 पर भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, कंसंट्रेशन का अमाउंट इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, अब हम कुछ फीचर देखते हैं। फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ पॉइंट देखेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ देखते हैं कि क्या क्या फीचर हैं, इक्विलिब्रियम को किस तरीके से किया जाता है, या फिर कुछ ग्राफ देख लेते पहले, कुछ ग्राफ।
मान लीजिए हम एक ग्राफ लेते हैं इस तरीके का, ऐसा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। या रियल टाइम टाइम ग्राफ भी ले सकते हैं। तो इसमें ये देखिए, सेकंड एक और ग्राफ लेते हैं, रेट वर्सेस टाइम। इस वाले ग्राफ में आप देख रहे हैं तो जो रेट जो रेट है या जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो रहा है। कंसंट्रेशन है वो कैसा हो रहा है, कांस्टेंट। और इस वाले ग्राफ में यदि कंसंट्रेशन देखा जाए तो वो कैसा हो रहा है, इक्वल। ठीक, तो आज के लिए हम यहीं से ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म पे इसका और डिटेल में आराम से पढ़ेंगे नीट जेईई के लिए। तो नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।